वो मुख्यमंत्री हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे गठबंधन का, हमारी सरकार का। पर मैं इस बात को कहूं, हर एक जिले में गए, वहां पे संवाद किया, वहां पे जिले में जाकर बूथ स्तरीय बैठक उन लोगों ने की। इसीलिए मुझे स्वीकार्य नहीं था कि एक ऐसा दल जो एमवाई समीकरण की बात करता है, मैं उनके एमवाई समीकरण से मैं कतई सहमत नहीं हूं। मेरा अपना एक एमवाई समीकरण है, बट मेरे में महिला है, मेरे वाई में युवा है। चिराग पासवान ने खुली चुनौती दे दी है, कह रही है कि अब हमें केंद्र में जी नहीं लगता, अब मुझे मेरा बिहार बुला रहा है। इस बात को जितनी गहराई से समझे उतना ही समझ पाएंगे कि बिहार के राजनीति में अब चिराग का कद धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे ही उनके टॉप 100 लिस्ट में नाम आया है, तो इससे लेकर के शुमारी देख करके हर कोई समझ सकता है कि अब बिहार का शेर का नाम बहुत ज़बरदस्त रूप से फैल रहा है और उसी तरह से उनका अंदाज भी दिख रहा है। हर तरह से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। कई सारे पत्रकार इंटरव्यू में वो काफ़ी क्लियरली मुद्दा कर करके बता चुके हैं कि अब मेरा बिहार में आना अब तय हो चुका है, क्योंकि उन्होंने यह जाहिर कर दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। यानी बस कुछ सालों का इंतज़ार और कुछ समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सारा समीकरण बना रहे हैं, क्योंकि अभी वो केंद्रीय में मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग मंत्री है, उसको देख रेख भी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से भी पीछे भागना नहीं है। यानी उस सारी चीज़ों को समझते हुए उन्होंने एक टाइम फ्रेम जोन किया है कि इस बार चाहे नीतीश बने मुख्यमंत्री, चाहे तेजस्वी बने या कोई बनने, जिसको बनना है इस बार बन लीजिए, अगली बार मौका नहीं देंगे, क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री के रूप में नहीं रहूँगा, अब मैं बिहार के मंत्री के रूप में सेवा करना चाहता हूँ। यानी उन्होंने अब यह क्लियरली कह दिया है कि 2025 तक मैं पूरी तरह से अग्रेसिव तो रहूँगा, हमारे पार्टी कार्यकर्ता सब पूरी तरह से एक्शन में रहेंगे, मैं पूरी तरह से एनडीए को 225 पार की भूमिका में पूरी अपनी जान लगा दूंगा, जान की बाजी लगा दूंगा। और जिस तरह से मोदी भक्त हनुमान होने के नाते उनको सारी जिम्मेदारी मिली है, बिहार की ब्रांडिंग की जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी में वह पूरी तरह से खरा उतरने की भी बातें कर दी है। यानी इस बार पूरे ज़िले में प्रचार प्रसार करेंगे, 243 सीटों पर जहां जहां कैंडिडेट है वहां के लिए भी प्रचार प्रसार करेंगे, और उनका जो नाम है, शोहरत है, रुतबा है, यह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह अब राजनीति के किस मंच के खिलाड़ी हैं। जहां भी जाते हैं वहां जन सैलाब अपने आप लग जाता है, बिन मोलाए मेहमान अपने आप आ जाते हैं, ऐसा उनका रुतबा है। और हर जगह से कहीं न कहीं यह पुकार हो रही है कि चिराग भैया हमारे भी क्षेत्र में आइए, विजिट करिए, और उसके लिए करके कई सारे स्वागत अभियान भी चल रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने क्लियरली कह दिया कि अभी मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूँ, केंद्र में मंत्री हूँ, यहाँ पर अगर इस्तीफा दे करके दूसरे कामों में जाना यह कतई अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं एनडीए के लिए ही काम कर रहा हूँ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही सारे विधि और प्लान को लेकर के ही चल रहा हूँ। 2047 के जिस तरह से मिशन है, उस मिशन के साथ बढ़ रहा हूँ। लेकिन इस बार मेरे हाथ बंधे हैं, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ, हाथ केवल बंधे हैं और जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मेरी बिहार की जनता मुझे पुकार रही है और मुझे आना है और आकर के सारे फतह करना है। तो इस बार गिला शिकवा चर्चा का विषय इन बैठकों में रहा है। लेकिन इस बार कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन अगली बार मैं छोड़ने वाला में से नहीं हूँ। और अगली बार पूरी तरह से उन्होंने कह दिया है कि 2030 में मैं विधानसभा की चुनाव लड़ूंगा। यानी विधानसभा की चुनाव लड़ना, किसी एक क्षेत्र पर खड़ा होना और वहां से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, यानी मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने अभी से ही खुलासा करना शुरू कर दिया है। लोग सोचे या ना सोचे मुख्यमंत्री के रेस में वो है कि नहीं, लेकिन उन्होंने खुली चुनौती आने वाले टर्म्स को लेकर के दे दिया है। फिलहाल अभी एनडीए में बहुत सारे घटक दल के नेता हैं, बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ रह करके भी बहुत कुछ सीखना है, समझना है, बिहार के राजनीतिक मंच को समझना भी है, और साथ साथ एक बड़ी लड़ाई भी लड़नी है। तो उसको लेकर करके बहुत कुछ
समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से कई सारे घेराव होते हैं, जिस तरह से अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के घेराव चल रहा है, ऐसे कई सारे छोटे छोटे घेराव आते रहेंगे जीवन में। उसको लेकर के कड़ी चुनौतियों के लिए किस तरह से प्रहार करते हैं, किस तरह से मिजाज बदलता है और किस तरह से बिहार की जनता का मन, परिस्थितियाँ इधर से उधर चेंज होता है, उसको भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पूरी भूमिका, पूरी नज़र बिहार पर ही होगी। भला ही वो केंद्र के सरकार में रह रहे हैं और केंद्र के मंत्री के रूप में रह रहे हैं, लेकिन काम बिहार की तरफ है, उनका नज़र बिहार की तरफ है, पकड़ भी बिहार की तरफ है। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने जो अपने मिशंस लॉन्च किए थे बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नीतियों को लेकर के, मैं अभी भूला नहीं हूँ, मैं उसी की तैयारी में हूँ और उसी की तैयारी में थोड़ा वक्त और लग सकता है। और उस सारे चीज़ों के लिए उन्होंने पर्दा खोल दिया है। फिलहाल अब मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सीट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उस सीट पर अपने कैंडिडेट को ला पाऊँ और उसको 100% स्ट्राइक रेट की भूमिका के साथ अपने बिहार के सदन में खड़ा कर दूं। और यही बड़ी चुनौती लेकर के अभी वह मैदान जंग में आ रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में तो चुने ही गए हैं, ऐसे कई सारे निर्णायक कामों को लेकर करके वह बातें कर रहे हैं। हालांकि सीटों को लेकर के बहुत कुछ तालमेल चल रहा है। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी बीच बीच में उंगली डाल रहे हैं, जीतनराम मांझी भी उंगली डाल रहे हैं, और उसको लेकर के तमाम बीच का राजनीतिक माहौल चेंज हो रहा है, या तो गड़बड़ कह सकते हैं। और उसमें चिराग का भी कांटा कहीं न कहीं फंसा हुआ है कि उनको कितनी सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इस मुद्दों पर भी उन्होंने खुल करके बता दिया है कि सरकार को पता है, यानी मोदी जी को पता है, अमित शाह को पता है कि चिराग को कहाँ कहाँ का सीट चाहिए और किस क्षेत्र में चिराग का जलवा है, उस पर सरकार भली भांति समझती है और मुझे उतना सीट भी देगी, क्योंकि मैं काम भी तो उन्हीं के साथ मिलके कर रहा हूं। और हमारा नारा ही है एनडीए को 225 पार तक पहुंचाना। तो एनडीए हमारा एक परिवार है, हमारा एक सदस्य है। जितना भी देंगे उसमें मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन इतना देंगे कि मुझे कोई गिला और शिकवा भी नहीं करना पड़े। तो इस बात को लेकर के उन्होंने खुली तौर से लोगों को बता दिया है, बिहार के मंच से साझा कर दिया है, लोगों के साथ अपना आत्मसात कर दिया है। यानी तैयारी इस बार से ही हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के रेस में नहीं कह सकते हैं। लेकिन मौका, परिस्थितियां और वजूद देख करके कुछ नहीं आता है। कब क्या हो सकता है बिहार की परिस्थितियों में, यह तो वक्त बताता है, क्योंकि नीतीश कुमार की स्थिति अब डवाडोल दिख रही है। उनकी स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी चिंताजनक का समय आ चुका है, और वहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा कब बदल सकता है, कौन हो सकता है, यह तो सिर्फ वक्त ही बतलाएगा। और उस वक्त के परिणाम में चिराग पासवान पूरी तरह से तैयार है, चाहे इस बार नहीं तो उस बार आना तो तय है। और बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के अपना शंखनाद जिस तरह से किए हैं, वो भी कितना सच हो पाता है, कितना सही है और कितना वो धरातल पे उतर पाते हैं, ये तो सिर्फ आप जनता और हम जैसे लोग ही समझ पाते हैं कि हमारे धरती पर किस तरह से उनका आगाज है, कितना नाम है, कितना उनका जलवा है, कि सिर्फ टोकटे और दिखावा है। यह सब अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।